हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकता है जो यूपी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हों। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग फिर एक हिंदी का छोटा सा पाठ देखा जाएगा, जिसमें हिंदी व्याकरण का ये रहेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ को देखा जाएगा। ये भी हिंदी का एक छोटा सा पाठ है, जो या तो मुहावरे में से नहीं तो लोकोक्तियाँ में से कोई एक पूछता है, जो 2 नंबर का भी ये भी आता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर इस बार जरूर लेना है। क्योंकि एग्ज़ाम तो सब कोई पास कर सकता है, चींटियाँ भी पास कर सकती है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मौज से पढ़िएगा। इस लेक्चर को मौज से देखिएगा, तभी ये लेक्चर आप लोग को क्लियर होगा। क्योंकि इसमें याद करने वाला नहीं बल्कि समझने वाला पॉइंटें होता है, क्योंकि उसी को मुहावरे और लोकोक्तियाँ के माध्यम से देखा जाएगा। तो आप सभी लोग इंटरेस्ट ले करके इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग मुहावरे में 25 ठो देखा जाएगा, 25 मुहावरे को देखा जाएगा और 25 लोकोक्तियाँ को देखा जाएगा। 25 और 25 ऐड करके टोटल हम लोग 50 देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ में। जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक पूछेगा, या तो मुहावरा हो सकता है या तो लोकोक्तियाँ हो सकता है, और एक जो पूछेगा आप लोग को उसका वाक्य प्रयोग और उसका अर्थ लिखना होगा, जिसके माध्यम से आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। जिसमें से हम लोग 25 मुहावरे को देखा जाएगा और 25 लोकोक्तियाँ को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 25 मुहावरे को क्लियर किया जाए। इंटरेस्ट ले करके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मुहावरा और लोकोक्तियाँ, उसके बाद से 25 लोकोक्तियाँ को देखा जाएगा। तो अब शुरू करते हैं 25 मुहावरा। इसको देखा जाए, फर्स्ट पे देखा जाएगा मुहावरा का फर्स्ट जो है, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी इसका वाक्य प्रयोग होगा। तो अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा, और इसका वाक्य प्रयोग में जब इसका अर्थ लिखा जाएगा तो आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। ये नहीं कि इस वीडियो में ये जो हम वाक्य प्रयोग जो इसका अर्थ लिखे हैं आप लोग ये इसी को लिखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, बस एकमात्र सहारा के सटीक उसका आंसर होना चाहिए। तो अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा, इसका अर्थ हम लोग वाक्य प्रयोग किए कि कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ऐसे आप लोग बनाइएगा। दूसरे नंबर पर देखा जाएगा मुहावरा के कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, यानी अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपनी हानि स्वयं करना। आप लोग इसका भी बना सकते हैं कुछ भी। तो इसको देखा जाएगा अपनी हानि स्वयं करना। तो इसका हो जाएगा कि पढ़ाई का समय व्यर्थ में गंवाकर तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। देखिएगा ये लाइनें भी कितना अच्छा है कि पढ़ाई का समय व्यर्थ में गंवाकर तुमने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। थर्ड नंबर पे देखा जाएगा कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना, तो इसका देखा जाएगा जो वाक्य प्रयोग यानी अर्थ वगैरह जो भी निकलेगा कि आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी स्वार्थ सिद्ध करना का मतलब हो गया कि आजकल के नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। चौथे नंबर पर देखा जाएगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो होगा स्वावलंबी होना। यानी इसका वाक्य प्रयोग होगा कि निशा के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे या कराना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगी तब तक वह शादी नहीं करेगी। इसके माध्यम से जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं होगी, जब तक वो कुछ कर नहीं सकते, तब तक वो शादी नहीं कर सकती है। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब स्वावलंबी होना।
नेक्स्ट अब देखा जाएगा कि 5वें नंबर पे देखा जाएगा कि आंखों का तारा होना। देखिएगा कितना सटीक लाइन है कि आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ होगा अत्यंत प्रिय होना। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा कि राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। जो राम थे वो कौशल्या की आंखों के तारे थे। अब 6वें नंबर पे देखा जाएगा कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, इसका जो अर्थ निकलेगा मुसीबत मोल लेना, यानी किसी के भी माध्यम से या अपने आप से या किसी के माध्यम से मुसीबत मोल लेना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग होगा कि रमेश ने अपने अधिकारी का बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली। 7वें नंबर पे देखा जाएगा कि आकाश पाताल एक कर देना, यानी इतना मतलब असीमित प्रयत्न करना। जो 7वें नंबर पे देखा जाएगा आकाश पाताल एक कर देना, यानी असीमित प्रयत्न करना। इसका वाक्य प्रयोग यानी होगा कि इस वर्ष आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश ने आकाश पाताल एक कर दिया है। इसी तरह आप लोग भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी 10 दिन 15 दिन बचा है उसमें आकाश पाताल एक कर दीजिए। इस साला बोर्ड एग्जाम नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाया जा सकता है। 8वें नंबर पे देखा जाएगा कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी अधिक दिनों में दिखाई देना। तो इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग कि भाई जो विपिन था, तो भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद गहर चांद हो गए हो। और ऐसा होता भी है। 9वें नंबर पे देखा जाएगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये सटीक है। तो 9वें नंबर पे है कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी इसका अर्थ होगा अति अल्प साधन। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि 10 लाख रुपए की जगह पर 2 लाख रुपए देना, यानी अधिक वस्तु की आवश्यकता है और कम वस्तु उपलब्ध कराया जाए, उसी को बोला जाएगा अति अल्प साधन, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। 10 नंबर पे अब देखा जाएगा कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका भी देख लिया जाए भाई कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। जैसे आजकल एक छोटी सी नौकरी का निकल रहा है कि उस पर सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, लाखों 10 लाख 20 लाख आदमी उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो अब 11 नंबर पे देखा जाएगा कि 11 नंबर मुहावरा में क्या है। तो 11 नंबर मुहावरे में है कि गागर में सागर भरना। वाह, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ हो जाएगा कि संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, यानी सटीक से सटीक वर्ड में कुछ कह देना। जैसे महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में बोला है कि गागर में सागर भर दिया गया। अब 12 नंबर पर देखा जाएगा कि घी के दिए जलाना। देखिएगा भाई, मिट्टी के तेल का दिए नहीं जलाना, घी के दिए जलाना। तो इसका हो जाएगा खुशियाँ मनाना। अब भाई खुशियाँ कौन मना सकता है घी के दिए जला करके? तो जो भ्रष्ट अधिकारी की तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने दिए जला दिए, यानी कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा जिससे कर्मचारी परेशान होंगे, तो उसके तबादला होने पर यानी सस्पेंड या रिटायर होने पर कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए उस जगह पे। 13 नंबर पर देखा जाएगा कि छक्के छुड़ाना, यानी बुरी तरह हराना। 13 नंबर पे देखा जाएगा कि छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में जो भी आप लोग के कंपटीशन वाला होगा छक्के छुड़ा दीजिएगा, यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए। 14 नंबर पर देखा जाएगा कि तिल का ताड़ बनना या तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बड़ी बनाना। भाई ये ज्यादा तो लड़कियों का होता है। इसका हो जाएगा कि बात तो बहुत छोटी सी थी, उन्होंने आपस में झगड़ा करके तिल का ताड़ बना दिया। 15 नंबर पर देखा जाएगा कि दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका हो जाएगा चकित रह जाना, यानी अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दर्शकगण जो जाते हैं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 16 नंबर पर देखा जाएगा कि दाल में कुछ काला होना। भाई एक्सपीरियंस वाला चीज है ये। दाल में कुछ काला होना नहीं गड़बड़ होना, भाई ये तो मालूम पहले चल जाता है।
तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है। 17 नंबर पे देखा जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी ठीक न्याय करना। ये तो चाहिए ही। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अभी एक वर्ड आएगा, पानी का पानी। तो 18 नवंबर देखा जाएगा कि 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। यानी 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, यानी चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। अरे भाई पकड़ा जाएगा तो उसका तो हाल बनेगा ही। 19 नंबर पे देखा जाएगा लाजवाब, पानी पानी होना। पानी पानी होना यानी ये लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया। इसको देखिएगा, पानी पानी होना। बीस नंबर पे है कि पापड़ बेलना, यानी बड़ी विपत्ति झेलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि आजकल के तकनीकी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को भी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आजकल का जो तकनीकी शिक्षा है, वो जो भी प्राप्त नवयुवक कर लिए उसको भी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है आजकल के ज़माना में। 21 नंबर पे देखा जाएगा कि रंग में भंग पड़ना, यानी आनंद में विघ्न होना। इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि सिनेमा हॉल में कुछ लोगों में झगड़ा होने के कारण अधिकांश दर्शकों के रंग में भंग पड़ गया। भाई वहाँ पर तो 100% की पारा हाई हो जाएगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में भाई देखने में कोई बाधा डालेगा तो। 22 नंबर पे देखा जाएगा कि हाथ पीले करना, यानी विवाह करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपने दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए। 23 नंबर पर देखा जाएगा कि मक्खन लगाना, यानी चापलूसी करना। चापलूसी का तो जमाना ही है। तो इसका देखा जाएगा कि आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य हो गई है। भाई किसी भी अधिकारी को काम कराना है, धीरे से दीजिए और अपना काम कराइए। और 24 नंबर पर देखा जाएगा कि खून का प्यासा, यानी जानी दुश्मन। इसका वाक्य प्रयोग किया जाएगा कि राम और रहीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और लास्ट मुहावरा का लास्ट 25वां नंबर पे देखा जाएगा कि मुहावरा का लास्ट 25वां नंबर की अगर मगर करना, यानी टाल मटोल करना। ये तो मैक्सिमम आदमी का काम ही होता है इधर उधर का करना। जैसे एक लड़की है ये निशा, किसी के द्वारा कही गई बात को बिना अगर मगर की स्वीकार ही नहीं करती। इसका तो भाई बात अलग है। अब हम लोग देखा जाएगा 25 मुहावरा तो खत्म हो गया, उसमें से कहीं से भी पूछेगा आप लोग 2 नंबर ले लीजिएगा एक क्वेश्चन राइट करके। तो अब हम लोग देखा जाएगा 25 लोकोक्तियां को भी देखा जाएगा, जिसमें से 1 माइनस करके 24 को देखा जाएगा। और एक आप लोग को कमेंट बॉक्स में किसी भी लोकोक्तियां को लिखिएगा, जिसकी वजह से आप लोग इसको पूरा कीजिएगा। 25 हम 24 बताएंगे और आप लोग को एक ऐड करना इसके लास्ट में कमेंट बॉक्स में। तो अब शुरू करते हैं 25 लोकोक्तियां। इसको भी एकदम आनंद से, इंटरेस्टेड योर लाइफ, इंटरेस्ट ले करके पढ़िएगा, तभी ये वीडियो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। इसका देखा जाएगा फर्स्ट वर्ड कि अधजल गगरी छलकत जाए। वाह, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम होने पर अधिक का दिखावा देना। भाई ये तो दुनिया के इस समय वो चल रहा है, ब्रांड लेवल का। साला रहता है कुछ नहीं, लेकिन दिखावा तो भाई अमीरों का। तो अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम होने पर अधिक का दिखावा करना। यानी इसका जो वाक्य प्रयोग किया जाएगा कि राधे श्याम कमाते तो 3,000 रुपये महीने और 5,000 रुपये का सूट बनवा लिया, जैसे बड़ा धनी हो। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। भाई जितना है उतना ही को बनवाना चाहिए, दूसरे के दम पे कुछ भी कर लो, अपने पे करना चाहिए।
इसका देखा जाएगा कि सेकंड नंबर लोकोक्तियां पर देखा जाएगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ प्राप्त करना, यानी कोई ऐसा वर्कआउट है जिससे फर्स्ट से भी पेमेंट आ जाए और सेकंड से भी पेमेंट आ जाए। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिया, अब धान की भूसियों को भी बेचकर पैसा बना रहा है। इसी को कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। सेकंड। अब थर्ड नंबर पे देखा जाएगा लोकोक्तियां की कि थर्ड नंबर पे क्या है। भाई थर्ड नंबर पे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो इस समय जमाना चल रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगा बंधनहीन, यानी इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो, क्योंकि उसके तो आगे ना न पीछे पगा है, लेकिन तुम्हारे साथ तो भाई ऐसा नहीं है, तुम तो बंधनहीन हो, तुम तो बंधन वाले हो। फोर्थ नंबर पे देखा जाएगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा अधिक और वास्तविकता कुछ नहीं। अरे भाई ब्रांड दिखा रहे हो लेकिन उसका क्वालिटी तो बस है, लेकिन कुछ अंदर की भाई फीलिंग तो नहीं है। तो इसका देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग, यानी मॉडल स्कूल में बच्चों का दाखिला क्यों करा रहे हो यार, विद्यालयों के नाम पर तो वह ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावतें को चरितार्थ कर रहा है इस समय वो। नेक्स्ट और देखा जाएगा कि पांचवें नंबर पे कि एक पंथ दो काज, यानी एक प्रयत्न से दोहरा लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। तो मोहन परीक्षा देने हरिद्वार गया था, लेकिन वो भी देखिएगा क्या दिमाग लगा दिया कि मोहन जो था वो परीक्षा देने हरिद्वार गया था, लेकिन भाई उसने भी परीक्षा भी दे दी और गंगा स्नान भी कराया हरिद्वार की। इसे कहते हैं कि एक पंथ दो काज। नेक्स्ट और पर देखा जाएगा छवें नंबर पे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी आकाश पताल का अंतर। एक मिडिल क्लास का फैमिली और एक हाई लेवल का फैमिली। यहाँ पे ये मायने रखेगा कि जैसे तुम बार बार सुरेश की बात करते हो, भला राधे श्याम की बराबरी क्या करेगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस पे सटीक बन रहा है। नेक्स्ट और देखा जाएगा सातवें नंबर पे लोकोक्तियां के माध्यम से कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। भाई वक्त आने पर हेल्प करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वक्त आने पर हेल्प नहीं करना चाहिए, बाद में हेल्प करना चाहिए। तो उसी का यहाँ पे मायने है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी अवसर बीतने पर साधन प्राप्त होना व्यर्थ ही होता है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछिताने। जब समय चुक गया तो भाई पछताना क्या है, उसके पहले पछता जाओ तो भाई राजा बन जाओगे। आठवें नंबर पे देखा जाएगा कि भाई इसका बात अलग है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो कोई भी घर का मायने नहीं रखता है, तो घर की चीज का मत तो नहीं होता। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि बाजार से पर्दे के लिए कपड़ा खरीदा था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था, लेकिन उसके ससुराल से आई बेशकीमती चादर रखी तो उसी को पर्दे के स्थान पर लटका दिया। उचित ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब भाई मार्केट से खरीद कर लाया होता तो नहीं लटकाता, लेकिन बीवी भाई लाई दी तो उसको 10,000 को या 20,000 को भाई लटका दिया, पर्दा ही समझ के। नेक्स्ट और देखा जाएगा कि 9वें नंबर पे क्या है। तो 9वें नंबर पे कि घर का वेदी लंका डावे। भाई अपने घर की आपसी मैटर को अपने पास ही रखना चाहिए, तो आपस की फूट विनाश कर देता है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलावा न भेजा होता तो दीर्घकालीन गुलामी से बच जाता। जो देश था वह दीर्घकालीन गुलामी से बच जाता, इसलिए कहा गया कि घर का वेदी लंका डावे। नेक्स्ट और 10वें नंबर पे देखा जाएगा कि 10वें नंबर पे क्या है भाई साहब। 10वें नंबर पे कि 10वें नंबर पे है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो भाई 4 दिन की चांदनी न मना जाए कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते, इसको भी देखिएगा, मायने ये भी रखता है। जिंदगी में 2 चीज़ आता है, सुख प्लस आता है दुख। भाई इसको मायने रखिएगा, ऐसा नहीं होता है किसी के लाइफ में कि कोई एक ही कॉमन रहेगा। तो इसका देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, या तो तारों की तरह सवेरे होते हुए विलीन हो जाते हैं। राइट बात है भाई। कहाँ भी कहा भी गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट और देखा जाएगा कि 11 नंबर पर क्या है
11 नंबर पे देखा जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी सदैव सशंकित रहता है। बहुत ऐसा सिचुएशन आता है कि जिसमें जो चोरी रहता है ऑटोमेटिक पकड़ा जाता है भाई। इसमें वही माध्यम हुआ होगा कि जैसे वाक्य प्रयोग में दीनदयाल की पुस्तक खोने पर अध्यापक ने सभी छात्रों से तलाशी देने के लिए कहा, तो रामू ने शक शक पकाकर अपना बस्ता ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, साला वैसे ही पकड़ा गया। इससे स्पष्ट हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका भाई। तो ऐसा सिचुएशन भी होता है कि चोर ऑटोमेटिक पकड़ा जाता है, और बहुत ज़्यादा सिचुएशन होता है कि चोर को पकड़ने में पसीना भी छूट जाता है। नेक्स्ट और देखा जाएगा कि 12 नंबर पे क्या है भाई। 12 नंबर पे तो भाई इसका तो कोई बातें नहीं है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये तो भारत में चल ही रहा है ऐसा कि यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप बुरे करेंगे तो भाई बुरा फल तो मिलेगा ही। सही कहा गया कि जैसी करनी वैसी भरनी, भाई राम जाने इसका। 13 नंबर पे देखा जाएगा कि 13 नंबर पे क्या है लोकोक्तियां में। तो 13 नंबर पे देखा जाएगा कि धोबी का कुत्ता न घाट का, न घर का न घाट का। भाई साहब इसको ध्यान दीजिए, कहीं का न रहना। ऐसा कोई सिचुएशन ना हो कि कहीं का न रहना, भाई एक जगह तो जरूर रहना है। तो इसका देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग मंत्री पद पाने के लिए उसने अपना दल छोड़ दिया। सब दूसरे दल में मंत्री पद न मिला तो शीर्ष नेताओं की निंदा करने के कारण वह वहां से भी निकाल दिया गया। अब लोग कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जगह तो सेटल रहना ही चाहिए, नहीं तो भाई बेवफाओं की जमाना चल रहा है। 14 नंबर पे देखा जाएगा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, यानी झगड़े को समूल नष्ट करना। भाई फ्लॉप कर दो झगड़े के। इसका देखा जाएगा वाक्य प्रयोग, यदि तुम अपने अन्य दांतों को खराब होने से बचाना चाहते हो तो जिन 2 दांतों में कीड़े लग गए हैं उन्हें निकलवा दो। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी, क्योंकि कहा गया न रहेगा बांस न बाजेगी साला बांसुरी। कहानी खत्म। नेक्स्ट और देखा जाएगा कि 15 नंबर पे भाई क्या है। 15 नंबर को भी देख लिया जाए कि 15 नंबर पे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाह भाई, भाई इसका तो भाई जवाब अलग है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी योग्यता न होने पर बहाने बनाना। जैसे निशांत से गणित का एक प्रश्न हल न हो पाया तो वह कहने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रहा है साला, इसी को कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई जब आता नहीं है तो कोई ना कोई बहाना ठोक दो भाई बीच में। 16 नंबर पे देखा जाएगा कि 9 नगद न 13 उधार। वाह भाई, भाई इसका तो आंसर ही नहीं है। 9 नगद न 13 उधार, तो उधर की अपेक्षा थोड़ा नगद अच्छा है, यानी उधार की अपेक्षा थोड़ा नगद अच्छा है। कि इस पे देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग कि श्यामू ने अपने मित्र से कहा कि अभी लगे तो अभी, यहाँ पे देखिएगा लोगे, अभी लोगे तो 80 रुपया दूंगा और दिवाली के बाद लोगे तो 100 रुपया। इस पर उसके मित्र ने कहा कि नहीं भाई 9 नगद में 13 उधार, तो मुझे अभी ही दे दो पैसा, जितना भी देना है 10-20 लाख जो भी हो। नेक्स्ट और 17 नंबर पर देखा जाएगा लोकोक्तियां की। 17 नंबर पे क्या है, तो 17 नंबर पे है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई जिसको टेस्ट का कुछ मालूम है ना हो, उसको रिसेप्टर से थमा दो तो क्या जानेगा। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा, अर्थ पहले देखा जाएगा कि किसी चीज के गुणों को न जानने वाला उसके महत्व को क्या समझेगा साला। तो इस पर देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग पश्चिमी संगीत के दोनों पर थिरकने वाले युवाओं के सामने शास्त्रीय संगीत का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए तो यह कहावत सत्य प्रतीत होती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई जिसको जो पसंद रहेगा उसी पर वो लाइक करेगा, दूसरे के पसंद पे लाइक तो खुद कोई नहीं करेगा। 18 नंबर पे देखा जाएगा कि भरी गगरियां चुपके जाए। इसका अर्थ होगा कि ज्ञानी आदमी गंभीर होता है। ये राइट बात है भाई, ज्ञानी आदमी बार बार कहीं फुफदकता नहीं है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि पास के डेरे वाले महात्मा जी ने ज्ञानी और गंभीर है, यह अधजल गगरी छलकर जाए जैसे न होकर के भरी गगरिया चुपके जैसे जाए जैसे है। नेक्स्ट और 19 नंबर पे देखा जाएगा लोकोक्तियां की लाइनें की क्या है। तो 19 नंबर पे है कि शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। बाप रे भाई साहब, इसको ध्यान दीजिएगा कि शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। इसका अर्थ है कि अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान न रखना। ये भाई सरासर गलत बात है, इसको फॉलो कीजिएगा।
शौक वही पाला जाए आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग क्या है कि रमेश की पत्नी अपने पति की आर्थिक स्थिति की अनदेखी करके अपने शौक पूरी करती है। यही शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा वाली कहावत को ही सिद्ध करता है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट और 20 नंबर पे लोकोक्तियां को देखा जाएगा कि भाई 20 नंबर पे क्या है। भाई 20 नंबर पे है कि सावन हरे न भादो सूखे सदैव एक जैसा। भाई एक ही जैसा बन के रहो। यानी योगेश बड़ा ही हंसमुख है, उससे जब भी मिलो तो प्रसन्न ही मिलता है। उसके लिए तो सावन हरे न भादो सूखे वाली युक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है, पूर्णतया चरितार्थ होती है। भाई मौसम जैसा भी हो हंसता सदैव रहना चाहिए, लॉफिंग और लाइफ। 21 नंबर पे देखा जाएगा कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ देखा जाएगा कि होनहार बचपन से ही दिखाई देने लगता है। भाई ये तो राइट बात है। जो होनहार व्यक्ति रहेगा, स्टूडेंट भी जो बेहतरीन रहेगा, उसका जो चरित्र कैरेक्टर वगैरह जो भी रहेगा भाई जबरदस्त रहेगा। तो इसका देखा जाएगा कि वाक्य प्रयोग की पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखकर एक आकृति विज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर देश का कर्णधार बनेगा। इसके लक्षण विलक्षण है क्योंकि होनहार विद्वान के होठ चिकने पात होते हैं। नेक्स्ट और 22 नंबर पे देखा जाएगा कि 22 नंबर पे क्या है लोकोक्तियां की। तो 22 नंबर पे है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसका अर्थ होगा कि कटपुट व्यवहार करना। भाई कट्टर, जिसे कट्टर बोला जाता है, कट्टरपूर्ण व्यवहार। भाई इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए कि राधे लाल छोटा कर्मचारी है और बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसके व्यवहार में एक रूपता एवं मधुरता नहीं है। उसके जैसे लोगों के लिए कहा गया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आगे भाई आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा और क्या होगा। 23 नंबर पे देखा जाएगा, उसके बाद से अब नेक्स्ट और 24 नंबर पे लास्ट होगा। तो 23 नंबर पे देखा जाएगा कि लोकोक्तियां हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भाई जो राइट रहेगा भाई तो उसको राइट रहेगा। जैसे आप लोग जो भी एमसीक्यू मारेंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो जो एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में होगा भाई उसमें न एग्जामिनर न टीचर न कहीं कुछ नहीं, बस राइट कर रहेगा तो भाई 1 नंबर तो कोई नहीं काट सकता है। तो इसको फॉलो कीजिएगा भाई साहब। 20 नंबर का यदि एमसीक्यू आएगा तो 20 नंबर पढ़ करके 20 नंबर मारिएगा, 20 नंबर राइट मिलेगा। लॉन्ग आंसर को 5 नंबर में लिखेंगे तो भाई तो 5 नंबर नहीं देगा, 3 से 4 नंबर दे सकता है। बेहतरीन लिखा और लिख दिया और ये बेहतरीन वर्ड तो भाई 5 नंबर का 5 नंबर भी दे सकता है। तो इसका देखा जाएगा कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं रह गया क्योंकि कहा गया कि हाथ कंगन को वारसी किया। नेक्स्ट और देखा जाएगा कि लोकोक्तियां में 24 नंबर पे क्या है। तो 24 नंबर पे भाई ये तो आप लोग का एक चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं। इस पे व्याख्या भी पूछा जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जिनका भी एक चैप्टर होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी का लाजवाब चैप्टर है और पूछा भी जाता है। तो दूर के ढोल सुहावने होते तो इसका वाक्य प्रयोग तो देखा ही जाएगा। इसके अर्थ को सबसे पहले देखा जाएगा कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। तो इसकी वाक्य प्रयोग देखा जाएगा कि तुम्हारी पत्नी क्या कम खूबसूरत है। भाई साहब दूसरे की पत्नियों को देखने से पहले भी देख लो, तुम्हारी पत्नी क्या कम खूबसूरत है जो तुम धर्मेंद्र की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि दूर के ढोल सुहावने लगते ही हैं, होते नहीं है भाई, लगते ही है, वो है ही है वैसा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पढ़ करके दोबारा सुन करके दोबारा देख करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और जो भी आप लोग के रिलेटिव जो भी वाले होंगे भाई, बोर्ड एग्जाम देने की कोशिश कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे, उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और आप लोग ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा वीडियो आप लोग को पढ़ करके कैसा लगा। और चलिए अब आप लोग के भाई पसंदीदा स्लाइड, जिसको भाई छुट्टी में भी ट्रेंग लगता है तो भाई क्लास खाली, वो वाला स्लाइड आप लोग के पास आने वाला है। तो थोड़ी सी वेट नाउ आ गया। धन्यवाद। मिलते हैं भाई अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे। धन्यवाद।